हेलो बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पांचवा अध्याय हाथी मेरे साथी पाठ को आगे बढ़ाएंगे। पाठ में हाथी को एक अच्छे दोस्त के रूप में दिखाया गया है और जन्म के समय हाथी के बच्चे का ऊंचाई 1 मीटर, वजन 90 किलोग्राम होगा और उसके वयस्क होने पर उसका वजन 2000 किलोग्राम होगा और ऊंचाई 3 से 4 मीटर होगा। ये सब हम पिछले क्लास में देख चुके थे। और हाथी दिन में ज़्यादा वक्त खाता ही रहेगा। वह 150 से 200 किलोग्राम तक भोजन करता है और इसके पीने का जगह और नहाने का जगह और सोने का जगह पहले से ही निश्चित रहता है। हाथी घने जंगलों में रहना पसंद करता है और हाथी एक अच्छा तैराक भी है। इतने विचार हम पिछले क्लास में डिस्कशन कर चुके थे और अब हम आगे बढ़ेंगे। किताब की ओर ध्यान दो। हाथी जंगली होते हैं, परंतु प्राचीन काल में इन्हें पालतू बनाकर रखा जाता था। पालतू हाथी कई मायने में उपयोगी होते हैं। युद्ध का मैदान हो या शादी का आयोजन, कोई रैली हो या सर्कस के कारनामे, हाथी हर जगह मददगार होते हैं। हाथी जंगली होते हैं। जंगली का मतलब जंगल में रहने वाला। परंतु प्राचीन काल में उन्हें पालतू बनाकर रखा जाता था। प्राचीन काल मतलब पहले उन्हें पालतू बनाकर, जिस प्रकार हम कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस इस तरह के जानवरों को अपने घर में पाल के रखते हैं, पालतू बना लेते हैं, तो उस प्रकार पिछले प्राचीन दिनों में उनको, हाथियों को पालतू बनाकर घर में रखते थे। आजकल घर में नहीं, मंदिरों में, आश्रम में और सर्कस में इनको पालतू बना के रखे हैं। पालतू हाथी कई मायने में उपयोगी होते हैं। पालतू हाथी कई तरह से हमें उपयोगी होते हैं। युद्ध का मैदान हो या शादी का आयोजन, युद्ध के मैदान में भी ये बहुत उपयोगी है। और शादी के आयोजन, शादी में जैसे रैली लेके जाते हैं तब ये बहुत उपयोगी है। दूल्हा और दुल्हन को ऊपर बिठा के ले जाते हैं। कोई रैली हो या सर्कस का कारनामे, कोई रैली, जैसे आप सुना ही है मैसूर दसरा, जो जंबू सवारी, वहाँ पर रैली में हाथियों को लेके जाते हैं। बहुत बोझ उस पर डालकर, अंबारी उसके ऊपर लाद कर ले जाते हैं। ये सभी हाथी के साथ, हाथी के उपयोग से किया जाता है। और सर्कस में भी हाथियों का बहुत बड़ा नाम है कि हाथी से फुटबॉल खेला जाता है, गेंद के ऊपर बिठाया जाता है, क्रिकेट खेला जाता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के हाथियों से सर्कस में कुछ कार्यक्रम दिया जाता है। हाथी हर जगह मददगार होते हैं। आपने अभी अभी सब सुना है कि युद्ध के मैदान में हो, कोई रैली में हो या कोई शादी समारंभ, सर्कस में हो, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। आगे देखो। कई शताब्दियों से भारतीय हाथी समारोह में और भोज ढोने के काम के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। जंगल से लकड़ी ढोकर लाने में तो इनका कोई सानी ही नहीं है। इन्हें बंदी बनाना, जबरन इनसे कुछ काम लेना कानूनी अपराध है। भारत सरकार ने वन्य जीवों की रक्षा के लिए ऐसा कानून बनाया है। कई शताब्दियों से, मतलब शताब्दी का मतलब 100, 100 तो ऐसे कई शताब्दियों से भारतीय हाथी समारोह में हो या भोज ढोने के काम के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। वे भोज ढोने के लिए, भोज का मतलब लगेज, भारी सामान, ढोने के लिए मतलब उसे एक ओर से दूसरी ओर लाद कर ले आने में महत्वपूर्ण रहे हैं।
जंगल से लकड़ी ढोकर लाने में तो इनका कोई सानी ही नहीं है। जंगल से लकड़ी ढोकर ले आने, उसे उनके ऊपर लाद कर ले आने या खींच कर ले आने, इनका तो कोई सामना नहीं कर सकते, इनके सामने कोई नहीं है। इन्हें बंदी बनाना, जबरन इनसे कुछ काम लेना कानूनी अपराध है। इन हाथियों को बंदी बनाकर रखना या जोर जबरदस्ती से इनसे कुछ काम लेना कानूनी अपराध है। कानूनी अपराध है। भारत सरकार ने वन्य जीवों की रक्षा के लिए ऐसा कानून बनाया है। भारत सरकार ने ऐसा कानून बनाया है कि कोई जोर जबरदस्ती से काम ले तो उनको जेल भेजा जाएगा। मानव आबादी के लगातार बढ़ने, जंगली क्षेत्र के कम होने आदि के कारण इनकी संख्या में कमी आई है। हाथी के दांत, चमड़े आदि से बनने वाली वस्तुएं काफ़ी मूल्यवान होती है, इसलिए शिकारी और तस्कर गिरोह इनका शिकार करते हैं। यह कानूनी जुर्म है। ऐसे शिकारियों को जेल की सज़ा होती है। मानव आबादी के लगातार बढ़ने, आबादी का मतलब जनसंख्या, मानव की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके कारण जंगली क्षेत्र कम होने, जो मानव जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण जंगल के जो क्षेत्र कम होता जा रहा है, और आदि बहुत सारे कारण हैं कि इनके संख्या में कमी आ गई है, कि इनके संख्या में, हाथी की संख्या में कमी आ गई है। हाथी के दांत, चमड़े आदि बहुत मूल्यवान है। कारण क्या है? इनसे बनने वाली वस्तुएं काफ़ी मूल्यवान होती है। हाथी के दांत से, उसके चमड़े से कुछ प्रकार के वस्तुओं को बनाया जाता है, वे बहुत मूल्यवान होते हैं, कॉस्टली। इसलिए शिकारी और तस्कर, शिकारी का मतलब हंटर, तस्कर मतलब स्मगलर, वे गिरोह मतलब अपने मनचाहा जैसे गलत रास्ते से, किसी का डर ना रहकर वे काम चलाते रहते हैं। ऐसे शिकारियों को जेल की सज़ा होती है। ऐसे शिकारियों को जेल की सज़ा होती है। कभी कभी हाथी हिंसक भी हो जाते हैं। वे जंगल के आसपास के गांवों और शहरों में प्रवेश कर खेती और पालतू पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। वे मनुष्यों पर घातक हमला भी करते हैं। इसका मुख्य कारण है मनुष्य का वनों पर कब्जा करना। कभी कभी हाथी हिंसक भी बन जाते हैं। हिंसक का मतलब हिंसा करने वाला। हाथी दूसरों को हिंसा करने लग जाता है। वे जंगल के आसपास के गांवों और शहरों में प्रवेश कर, वे क्या करते हैं? नज़दीक रहने वाले गांव, विलेज और शहर, सिटी में प्रवेश कर देते हैं और वहाँ रहने वाले खेती और पालतू पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। पहले वे खेतों को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं और उसके साथ साथ जो भी पालतू पशु मिलते हैं उनको भी धक्का देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। मनुष्यों पर घातक हमला भी करते हैं। कोई मनुष्य उनके सामने आए तो उनके ऊपर वे घातक हमला इस प्रकार अटैक करते हैं कि वे बच नहीं सके। इस प्रकार वे अटैक कर देते हैं। इसके लिए मुख्य कारण क्या है? कारण ये है कि मनुष्य वन पर कब्जा कर बैठा है या वन पर कब्जा करता जा रहा है। इसलिए वन में रहने वाले जानवर गांव और शहर में आकर उनके ज़मीन को कब्जा करने लगे, उनके घर को कब्जा करने लगे हैं और उनको जान से मारने लगे हैं। हाथियों एवं अन्य वन्य जीवों के सामने सुरक्षित निवास और भोजन की समस्या पैदा हो गई है। पेड़ की आग बुझाने के लिए वे मौका पाते ही गांवों और शहरों की तरफ दौड़ते हैं तथा मनचाहा भोजन छीन लेते हैं। हाथियों एवं अन्य वन्य जीवों की सामने क्या है? सुरक्षित निवास और भोजन की समस्या है। जब सुरक्षित निवास और भोजन की समस्या
पैदा हो जाती है तो वे अपने पेट की आग बुझाने के लिए वे मौका ढूंढते हैं और मौका पाते ही गांव और शहर की ओर दौड़ते हैं और वहां पर उनको जो हाथ में मिलेगा उसे छीन छीन कर वे खाने लग जाते हैं। वे भोजन छीन लेते हैं किनसे? मानव से। निवास का मतलब घर, भोजन का मतलब खाना। जब उनको भोजन और निवास की समस्या पैदा हो तो वो शहर और गांव की तरफ आ जाते हैं। हाथियों की अस्तित्व पर भीषण संकट को देखते हुए सरकार ने हाथी को राष्ट्रीय धरोहर प्राणी घोषित किया है। इनके संरक्षण हेतु गजराज संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई। इन प्रयासों से हाथियों के संरक्षण को बल मिलेगा, इन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सकेगा। हमारी आने वाली पीढ़ी भी जीते जागते हाथी को देख पाएगी। हाथियों के अस्तित्व पर भीषण संकट को देखकर, भीषण संकट, हाथियों के अस्तित्व, उसे बचने के बहुत कष्ट है। उस संकट को देखकर भारत सरकार ने गजराज संरक्षण प्राधिकार स्थापना की है। क्या की? पहले उसे राष्ट्रीय धरोहर के कर घोषित किया गया और उसके बाद में गजराज संरक्षण प्राधिकार को स्थापना की। इससे हाथियों की संरक्षण को बल मिलेगा। किसे? जो हम प्रयास कर रहे हैं कि हाथी को बचा सके, उसे बल मिलेगा और ये विलुप्त होने से बचा पाएंगे। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी जीते जागते हाथियों को देख पाएंगे। हमें भी हाथी के संरक्षण में हाथ जोड़ना चाहिए, तब आने वाली पीढ़ी जीते जागते हाथियों को देख पाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके साथ आपका क्लास समाप्त हुआ, यह पाठ भी समाप्त हुआ और नया पाठ के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। जब तक धन्यवाद।